हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉय की डिडक्शन करना। एक एम्प्लॉय ले लेते हैं, कंपनी का नेम ले लेते हैं, किस कंपनी में वो काम करता है। शॉर्ट बनाऊंगा थोड़ी सी, ठीक है। नेम ऑफ कंपनी, अब उसकी ब्रांच होती है, किस ब्रांच में वो वर्क करता है, ठीक है। डेजिग्नेशन पोस्ट होती है, डिपार्टमेंट कौन सा है, डेजिग्नेशन पोस्ट होती है, किस ब्रांच में वो काम करता है। हैंड टू हैंड फिल करते रहते हैं। जैसे एक नाम ले लेते हैं हम, मनीषा मैम, ठीक है, और कुमारी मनीषा मैम है, ठीक है। कंपनी का नेम है @KUMS अकम्स प्राइवेट लिमिटेड है ये, ठीक है, ठीक है, कम्स प्राइवेट लिमिटेड है। ब्रांच है इनकी प्लांट नंबर 3, प्लांट नंबर 3, ठीक है। और डेजिग्नेशन पोस्ट इन्हें इनकी HR में है, ये HR में असिस्टेंट है। तो अभी पोस्ट जो हम लेते हैं वो वैलिडेशन में सेट करेंगे हम लोग। पोस्ट जो करेंगे हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे आराम से। थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं असिस्टेंट ऑफिसर, और एक IT ले लेते हैं, एक एडमिन, एक ले लेते हैं QA, एक ले लेते हैं QA क्वालिटी एक्सपीरियंस होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो ये HR में है, असिस्टेंट है, ठीक है। हाँ, अंडर ट्रेनिंग भी कहा जाता है असिस्टेंट, वैसे एक ऑफिसर भी होता है, दोनों ब्रांचेस में कह सकते हैं। अब इनका जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है वर्किंग डेज। ये टोटल वर्क कितना करती हैं, 30 डेज़ वर्क करती हैं। 30 डेज़ वर्कआउट होता है। जब 30 डेज़ वर्कआउट होता है उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं कि अब हम लोग इनको कितना छुट्टी मिलता है, किस दिन का छुट्टी मिलता है वो भी डिफ़ाइन करेंगे हम लोग। तो हम बोलेंगे इनका लीव डे कितना है, लीव डे इनका 4 है, और कौन से डे का है, डे इनका संडे है। तो डे जो चलता है इनका हमेशा संडे चलता है, ठीक है। मोस्टली सब जितने भी गर्ल्स होती हैं वहाँ काम करने वाली, सबका संडे छुट्टी होता है, सबका संडे छुट्टी होता है। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं चाहे जितना, तो संडे टू संडे किया जाएगा, ठीक है। इसकी भी कॉपी करनी है, नॉर्मल काउंट कर लीजिए, ये भी होता है 30 डेज़, चाहे जितना काउंट कर लीजिए 30 डेज़ ही होता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क होता है क्योंकि इनको एक्स्ट्रा वर्क नहीं मिलता। नॉर्मल जितने भी ऑफिसर लाइन होती हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया जाता। तो इसमें जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है नो, नॉट एप्लीकेबल, या नो भी लिख सकते हैं या NA भी लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इनके लिए एक्स्ट्रा वर्क अप्लाई नहीं होता। एक्स्ट्रा वर्क जो एक्स्ट्रा वर्क जो अप्लाई होता है वो होता है लेबर्स के लिए ओनली, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि अब ये पोस्ट करती हैं, किसको काम करती हैं, कितना हार्डशिप होता है। अब इनका सैलरी पैक कितना है। इनका जो सैलरी पैक है, एक तो होता है पैकेज, एक होता है सैलरी। तो दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों का मीन्स एक ही होता है। सैलरी पैक जो है इनका वो है 1,80,000 रुपये है। 1,80,000 रुपये, क्योंकि मंथली होते हैं हमारे पास, 12 मंथ होते हैं हमारे, 12 तो पर मंथ की फीस हो गई। पर मंथ की जो सैलरी होती है वो होती है 15,000 रुपये। सैलरी पे ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 15,000 रुपये की सैलरी पे काम करते हैं। तो अब हम निकालते हैं 46 पर डे, जो पर मंथ का जो सैलरी है वो भी 15,000। तो पर डे जो इनकी डिजिट अमाउंट बैठती है, तो पर डे जो अमाउंट बैठती है AMOUNT अमाउंट जो बैठती है क्रेडिट पे होती है। तो पर डे अमाउंट पे जो बैठती है तो = 30 डिवाइडेड बाय द 30, क्योंकि मोस्टली वर्क तो 30 डेज़ होता है, भले से 4 दिन का छुट्टी होता है। तो 500 रुपये पर डे पे वर्क होता है। तो पर डे पे वर्क होता है क्योंकि नेक्स्ट अमाउंट तो कुछ मिलता नहीं है। अब इसी में हम लोगों का इनका कैलकुलेटेड होता है। एक तो इन्हें सबसे पहले रेंट प्रोवाइडेड किया जाता है, हाउस रेंट, क्योंकि घर प्रोवाइडेड किया जाता है कंपनी की तरफ से। चाहे तो ये क्वार्टर भी ले सकते हैं। तो क्वार्टर लेने के लिए इन्हें जो रेंट दिया जाता है वो 6% के रेट से दिया जाता है। उसके साथ इन्हें डेली मैस भी दी जाती है। डेली का मतलब होता है डेली स्टेटमेंट, मैस भी दी जाती है। मैस भी कहते हैं इसे, डेली डे बुक भी कहा जाता है या डेली अकाउंट भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं डेली अकाउंट। डेली अकाउंट भी 6% होता है, मतलब जो खाने पे पैसा होता है वो भी 6% का दिया जाता है। इसी के साथ तीसरा दिया जाता है मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती है,
क्योंकि मेडिकल तो ऑलरेडी प्लांटिंग जो हमारी एकम्स प्लांट प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी मेडिकल है, तो इसमें भी 5% का इन्हें डिस्काउंट दिया जाता है, घर के लिए भी और फैमिली के लिए भी। तो अभी हम लोग निकाल देते हैं, इनका सैलरी इतना बैठा है, इसका 6% निकाल लेते हैं। तो इनका सैलरी का 6% यानी कि 900 रुपये इनका हाउस रेंट मिलता है इन्हें, और यही 6% इनका जो मिलता है वो ये मिलता है। मेडिकल जो मिलता है वो 5% मिलता है, तो इसका 5%। मेडिकल अंदर ही रूम अलॉटमेंट होता है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट हम नहीं कह सकते कि ट्रांसपोर्ट इन्हें दिया जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट दिया जाता है तो ट्रांसपोर्ट का पैसा ऑफिसर को दिया जाता है, क्योंकि ये असिस्टेंट है, तो इन्हें ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं मिलने का। अब प्रोविडेंट फंड इनका कटता है, यानी कि पीएफ भी कटता है, तो पीएफ इनका कटता है। जो पीएफ इनका कटता है वो कटता है आपका 5%। सैलरी का 5% सेविंग होकर चलता है, ताकि इनकी कभी यूज़ करने के लिए हो तो ये निकाल सकती हैं। अगर इनकी सैलरी 18,000 से ऊपर होती है तो इनका टीडीएस भी कटता है, क्योंकि इनका टीडीएस कुछ कटता नहीं है, तो इसलिए इनका टीडीएस जो हमेशा कटता है वो 10% होता है। आगे भी हो सकता है, तो क्योंकि इनका क्या चलता है, नॉट एप्लीकेबल, तो इनका चलता है नॉट एप्लीकेबल। ये अभी अप्रिशिएट नहीं है, 18,000 पे अप्रिशिएट हो जाएंगी। अब हम इनके यहाँ पे कैलकुलेटेड कर देते हैं कि इनके सैलरी का जो डायग्नोसिस है अब वो किस पे जाता है। यूआईडी नंबर इनका इनबिल्ड चलता है कि यूआईडी नंबर के अकॉर्डिंग ही आधार कार्ड है बैंक में लगा हुआ है तो वो काम करेगा। 6534343434 12 डिजिट हो जाने चाहिए, बस 12 डिजिट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये ई फाइनल इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पे जा करके आपको फॉर्मुलेशन पे जा करके इसे टैक्सेस में इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, टैक्सेस में इंक्लूड हो गई है। अब इस पे जाइए, आप डबल क्लिक कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, ऑटो एडजस्टमेंट आ जाएगी। ग्रीन पॉइंट पे जाइए, यहाँ पे एरर इग्नोर कर दीजिए, तो ये सेट हो जाएगा। आधार कार्ड नंबर हो गया। बैंक अकाउंट्स, अब इनका बैंक अकाउंट किससे लिंक होता है, बैंक अकाउंट नेम कहाँ पे इनका बैंक है, क्योंकि कंपनी के सारे ब्रांचेस जो होते हैं वो मोस्टली एसबीआई में होते हैं। ठीक है, अब एसबीआई की ब्रांचेस होती हैं, BRANCH होती है, BRANCH ब्रांचेस जो होती है, इनकी सबकी ब्रांचेस जो रहती है वो बेल में होती है, बेचल में होती है, प्लांट नंबर 3 में, बेचल नंबर सेक्टर नंबर 3, बेचल में सेक्टर नंबर 3 में होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पहुँच गए सेक्टर नंबर 3 पे। अब इनका अकाउंट नंबर यूज़ करा देते हैं हम। अकाउंट नंबर जो होता है, जो बैंक का अकाउंट नंबर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, SBI तो सभी का शिरादे, हाँ वो एक का कहता है उसके लिए उसमें मुझे राधे बोलना पड़ेगा, शिरादे 035763, ये मैंने कोई भी ऐसी डिजिट डाल दी है क्योंकि उनका अकाउंट नंबर नहीं डाल सकता मैं। तो अब अकाउंट नंबर हो गया, उनके सैलरी को स्टेटस चेक करा देते हैं। अभी जब सैलरी में हमारा डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि उनका कोई फंड कटा भी नहीं है, उन्होंने लीव्स मारी नहीं है, 4 टाइम्स का लीव्स होता है, लीव तो नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा छुट्टी तो नहीं मारी, लीव एक्स्ट्रा तो नहीं लिया, तो यहाँ उन्होंने एक्स्ट्रा लीव नहीं लिया, 0 कोई छुट्टी नहीं मारी है, मोस्टली 30 के 30 दिन बाद किया है। अब इसके बाद हमने नॉर्मली उस बंदे का क्या करा, जो हमारी मनीषा मैम चल रही हैं, उनका डिटेल ही बना रहे थे हम लोग। अकाउंट नंबर हो गया, अब उनका अब एक और चलने लगा है, पैन कार्ड डिटेल भी चल रही है, क्योंकि पैन कार्ड के साथ पैन का खाता ज़रूर चलता है, उसके बगैर काम नहीं चलता। तो हम इनका पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं, ABC 012345 हाँ मैंने ऐसे ही डाला है, कोई नहीं, आई नो मेरी बात। तो अब सीधे से इनका डिपॉजिट करा देते हैं हम अकाउंट बैलेंस में, क्योंकि बैंक खाता मेरे पास है, बैंक में है। अब चलिए डिपॉजिट कर देते हैं, यानी कि उनके पैसे उनके क्रेडिट अकाउंट में डाल देते हैं। CR बैलेंस में BLNC CR बैलेंस में डाल देते हैं। तो बैलेंस इनका जो होता है वो टोटल सैलरी होता है। तो हमारी जो इनकी जो मैम की सैलरी चल रही है वो सैलरी हो रही है 15,000 माइनस अभी हमारे पास जो इनका जो बैलेंस चला था 0, तो 15,000 ही आ जाएगी टोटल बैलेंस, क्योंकि एक्स्ट्रा उन्होंने लीव कोई लिया नहीं था, लीव लेती तो उसका पैसा काटना पड़ता, तो इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो इनका टोटल पैसा बन गया। अब एक स्टेटस हो जाता है कि इनको पेमेंट मिल गया, STTUS स्टेटस हो जाता है कि उनको पैसा मिला नहीं, स्टेटस। और देन लास्ट में एक हो जाता है सिग्नेचर और एक मैम का होता है फ़ोटो। ठीक है, तो मैम का फ़ोटो अभी लगा देता हूँ मैं। तो स्टेटस में आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, डाटा पे जाकर के वैलिडेशन वेरीफाइड कर सकते हैं कि यस या नो की दोनों कंडीशंस मेरे पास रहती हैं, वाई या नो की दोनों कंडीशन मेरे पास है। तो मैम ने पैसा रिसीव कर लिया, यस हो गया। सिग्नेचर उनके डाल देते हैं मनीषा। ठीक है, और फ़ोटो इनबिल्ड करने के लिए आप इंसर्ट में जा सकते हैं, क्लिपिंग में जा सकते हैं, कोई भी फ़ोटो बाहर से, मतलब मनीषा मैम का फ़ोटो, कोई भी नहीं बोल सकते, मनीषा मैम का फ़ोटो जो कि फीडबैक में होगा हमारे पास। अभी देख लेते हैं कहाँ होगा, कोई फ़ोटो है हमारे पास, हाँ मनीषा मैम का तो मेरे पास फ़ोटो नहीं है। चलिए उनका फ़ोटो भी नहीं लगा सकता मैं, तो किसी और सज्जन का फ़ोटो लगा देता हूँ, छोटा सा करके यहाँ लगा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे मेजरमेंट और छोटा करना पड़ेगा ताकि बस इसके अंदर दिख जाए। ठीक है,
और ये मैंने इसमें फीड कर दिया, ठीक है। और ये मेरा पहला वैलिडेशन डेटा कंप्लीट हो गया। अब इसको गए हम लोग सिलेक्शन करने के लिए और यहाँ पे लीड गए, बोल्ड कर दिया और इसकी जो फिल्टराइजेशंस थी उसको बिल्कुल फ्रीज़ कर दिया। अब मैंने क्या करना है, पहले वाले रो को फ्रीज़ करना है, ठीक है। तो पहले रो को फ्रीज़ करने के लिए हम लोग गए सीधे व्यू पे, व्यूज़ के बाद फ्रीज़ पैन कर दिया, टॉप ऑफ द रो को फ्रीज़ कर दिया ताकि जितना नीचे डाटा आए वो ऑलरेडी याद रहता चला जाए। अब इसी के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, मतलब कितना भी डाटा ले लिया उसको हाईलाइटिंग करने के लिए पहले बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर हाईलाइट करेंगे, बॉर्डर ऑल बॉर्डर हाईलाइट करके और लास्ट में एक बॉर्डर लगा देते हैं, थिक बॉर्डर। थिक बॉर्डर से क्या होता है, जब हम प्रिंट करते हैं तो उसकी आउटलाइन शेडेड में आ जाती है, ठीक है। अब मनीषा मैम ने पैसे ले लिया तो इसको कलर भी बीट कर सकते हैं आप कि मनीषा मैम ने अपना बैलेंस ले लिया तो उनको ग्रीन से ग्रीन कलर से, स्काई कलर से